हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? सब ठीक ठाक? तो नाउ वी आर कंटिन्यू on the logarithmic function for the next video, and this video is for inequalities of logarithmic functions. And also in this video we will find out the domain of inequalities functions with logarithm. इस वीडियो में जो हम लोग लॉग से रिलेटेड जो भी इनइक्वलिटीज आते हैं, इसके पहले वाले लेक्चर में आई वुड सॉल्व ऑल टाइप्स ऑफ इक्वलिटीज प्रॉब्लम्स. इफ यू आर न्यू कैंडिडेट, then go on the description link and watch this video related to properties of functions, logarithmic functions, and also equalities of functions. After this video you will have to watch. बिना वो देखे इसको हम अच्छे तरीके से लीड नहीं कर सकते हैं. सो एट फर्स्ट आप जाकर के वहाँ देखो, और अगर कंटिन्यू हो तो स्टार्ट करते हैं. Topic is that inequalities of logarithmic function. As we know that given function log ax is equal to b, in this condition or in this case, let us only ax. Here x is always greater than 0. This is the most important condition. This is the most important condition, that x is greater than 0. And a has two cases. First is greater than 0. And second, as you would know about it, this is 0, this is 1, and so on. And logarithmic function lies between, at first in the case 0 to 1, and not to get this and this, and after greater than 1, a is greater than 1. मतलब कि a इज ग्रेटर देन 1 हो सकता है फर्स्ट केस में, उधर a इज ग्रेटर देन 1 है ना, a इज ग्रेटर देन इधर का सारा वैल्यू. इसके अलावा हमारा जो है सो 0 से 1 के बीच में, दैट मीन्स a लाइज बिटवीन ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 1. इस चीज का डिटेल मैंने ग्राफ ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन इसके फर्स्ट वाले टॉपिक में पूरी डिटेल से किया है. क्लियर? तो यहां पर दो केस मेरे पास है, व्हेन a इज ग्रेटर देन 0, एंड सेकंड केस इज दैट a lies between 0 and 1 and is greater than 0 and less than 1. यानी इसके बीच में a लाइज कर रहा है. बस इसी दो प्लेस के लिए लॉग डिफाइंड है, और एक तो ये है ना, ऑलरेडी पावर है ही, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए. सो वी हैव टू केसेस. केस फर्स्ट इज दैट a ग्रेटर देन 1, दैट मीन बेस याद रखना है ना, बेस ग्रेटर देन 1. जब बेस मेरा 1 से ग्रेटर हो जाए, है ना, 1.2 आ जाए, 1.3 आ जाए, और है ना वो फ्रैक्शन के टर्म में भी हमेशा जो है 1 से अगर ग्रेटर दिख जाए, तब हम लोग क्या करते हैं. यहाँ पर सबसे पहली बात है कि जब भी इनइक्वलिटीज़ का फंक्शन आ जाए, इनइक्वलिटीज़ का क्वेश्चन आ जाए, तो सबसे मज़ेदार की बात यह है कि सपोज मेरे पास अगर x1 ग्रेटर देन x2 है, ध्यान देना है, अगर ये बड़ा है तब जो मेरा x है, मान लो कि दो फंक्शन के लिए x1 है x2 है, जो हम लोग चेंज करने वाले हैं, एक और कुछ फंक्शन है, दूसरी और कुछ फंक्शन है. जब भी हम लोग इसे चेंज करते हैं लॉग के साथ, लॉग ax1 ग्रेटर देन लॉग ax2, मतलब कि लॉग लगाने के बाद इसमें कोई भी चेंजिंग नहीं आता है. जब ये x1 ग्रेटर देन है तब, या अगर लेस देन है तब कुछ भी ले लो, कोई अंतर नहीं पड़ता है. लेस देन है तब, या ग्रेटर देन है तब, कुछ भी ले लो, कोई अंतर नहीं पड़ता है. जैसा लोगे वैसा आएगा. तो x इज लेस देन 1, x1 इज लेस देन 1. ये तो हमने देख लिया कि जो है सो ये इस केस का यूज करेंगे. अब जरा इसको ग्राफिकली हम वॉच करते हैं कि ये बात सही है या
गलत है। तो ग्राफिकली अगर देखा जाए तो एज वी नो दैट व्हेन बेस इज ग्रेटर देन 1 देन दिस फंक्शन ड्रॉज सच एज, इस तरीके से ड्रॉ करते, याद होगा ना, इस तरीके से ड्रॉ होगा। ये वहां पे ये है ना, ये 1 पे टच करता है। लेटस की मेरा चूंकि क्या बोला है कि बेस मेरा 1 से ग्रेटर है, x जो है कुछ 0 से ग्रेटर है, तो हम इधर वाली बात करेंगे नहीं। लेटस की ये x1 है, ये जो है सो x2 है। अब तुम जरा कंपेयर करके देखो यहां से ना, तो ये मेरा लॉग आता है log a x1, और ये मेरा आ जाएगा log a x2। देखो तो ये हमेशा है ना, चूंकि ऊपर एक्सीड करते हैं तो a x1 जो ग्रेटर है किससे, सॉरी लेस ना, लेस है किससे, a x2 से। इस तरीके से ग्राफिकली भी हम लोग वॉच कर सकते हैं कि वो चीज जो है सो उससे ग्रेटर है। क्लियर। अब इस चीज को हम लोग एक तरीके से और वॉच कर सकते हैं कि सपोज मैंने कोई एग्जांपल लिया है ना, लेटस 2 3 लो है ना, 3 कोई दिक्कत नहीं, 3 लो 9 लो 4 लो 16 लो, कुछ भी लो, डजेंट मैटर। 3 लिया हमने, अब यहाँ लॉग लगाइए, x1 x2 3 9 आ गया, लॉग लगा दो, लॉग 3 to the 3 एंड बेस हम लोग 3 ले रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि वो इसका जो वैल्यू है वो 3 के रिगार्डिंग में अच्छे से हम लोग एक्सप्रेस कर सकते हैं, बस इसीलिए मैंने बेस लिया है। ठीक है, कोई अंतर नहीं पड़ता, उससे बड़ा भी लो लेकिन थोड़ा सा कैलकुलेशन करना पड़ेगा उसमें। 9 अब यहाँ से देखा जाए तो 3 3 का वैल्यू 1, इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, 3 3 या 9 2 हो जाएगा ना, 2 आगे आ जाएगा, और 3 3 1 दैट मीन्स ऐसे कर सकते हैं, इसे 2 आ जाएगा ना। कैसे, तो हम लिख सकते हैं log 3 to the power 2, 2 आगे आ जाएगा, 2 log 3 3, इसका वैल्यू 1 तो 2 आ जाएगा ना। इस तरीके से हमने देख लिया। तो सबसे इंपॉर्टेंट केस बस याद रखनी है आपको कि अगर a इज ग्रेटर देन 1 है, तब जब हम लोग इनइक्वालिटी सॉल्व कर रहे होते हैं तो जो हमारा इनइक्वालिटीज का जो साइन है वो चेंज नहीं होता है। बस रट लो इस चीज को, चेंज नहीं होता है। कब, जब a इज ग्रेटर देन 1 हो तब। दिस इज द फर्स्ट केस, दिस इज द फर्स्ट केस। चलिए इसको लीजिए, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं हम लोग जल्दी से। सेकेंड केस में है ना, केस 2 में, केस 2 में मेरे पास है कि लेटेस्ट एफ एक्स जो है मेरे पास log a x गिवन है, जहां जो a जो मेरा है वो आपका ग्रेटर देन 0 और लेस देन 1, यानी इसके बीच में मेरा लाई कर रहा है, कौन सा, a। तब यहां से क्या होगा, सपोज वी हैव गिवन x1 लेस देन x2, ठीक। तो b इंप्लाइज क्या करता है, अगर log a x1 मैंने लगा दिया तब ये इनवर्स हो जाता है साइन में, log a x2। अब ये क्या है, क्यों है, सब चीज का बात करेंगे हम लोग। यानी कि जब a का वैल्यू 1 से छोटा हो जाए, नॉर्मल से याद रखो यार बात है ना, 1 से लेस हो जाए, जब 1 से लेस हो जाए तब सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि जो इनइक्वालिटीज का साइन है वो बेटा चेंज हो जाता है, ग्रेटर है लेस हो गया। बात समझ में आई कुछ, इसको हम लोग पहले ग्राफिकली देखते हैं। आइए ग्राफिकली में याद होगा कि हम लोग जो लॉगरिथम फंक्शन का जब ग्राफ बनाते हैं इस टाइप में, कि जब जो है सो a का वैल्यू 0 से 1 के बीच में हो तो वो इस तरीके से लाई करता है। ये तो हमारा इस तरीके से लाई कर रहा था, ये याद होगा कि ये जो है सो इस तरीके से लाई करता, इसको मिटा दो ना, है। चलिए इस तरीके से ये आगे बढ़ता चला जाएगा, है ना। अब जरा देखो कि सपोज दिस इज x1, दिस इज x2, यहां पर x1 जो है सो लेस है किससे, x2 से, यहां भी दिख रहा है हमको ग्राफ में, x एक्सिस है ना। अब यहां से दिखा दो, ये हो जाएगा मेरा क्या, log a x1, ये क्या हो जाएगा log a x2,
और हमको है ना वाई एक्सिस निगेटिव में पता है कि जैसे जैसे नीचे आते हैं घटता जाता है, तो क्या ये जो मेरा है log ax2 लेस है x1 से, क्लियर दिख रहा है। यहाँ पर मानो -2 है, यहाँ पर -3, तो -2 इज ग्रेटर देन -3, क्लियर। एग्जाम्पल लेते हैं, है ना, ये तो ग्राफिकल, अब इसका जो है सो अरिथमेटिक एग्जाम्पल लेते हैं ना। लेट अस 2 इज ग्रेटर देन 4, 2 इज ग्रेटर देन 4, लगा दो। अब हम लोग जो है बेस लेते हैं 1 से लेस, 1 से लेस, तो 1 से लेस में हम जो है 1/2 बेस ले लेते हैं सपोज, कोई प्रॉब्लम, 1/2, तो 1/2 ले लो, तब जो है सो क्या आ रहा है वो देखते हैं। ये जो है सो इनवर्स हो जाएगा 1/2 4। अब क्यों हुआ इस बात पर हमको विचार करना ना, हमने लिख तो दिया, बट ये ऐसा क्यों हुआ इस बात पर हम बस तुरंत वॉच कर लेंगे। सपोज ये सॉरी बड़ा है ना ये, क्लियर, हाँ। चलिए जरा देखो तो इसका वैल्यू हम लोग कैसे काउंट करें। याद करो जाकर के मैंने बताया था एक रूल, लॉग यहाँ 2⁻1 लिख सकते हैं, ये पूरा का 2 है ग्रेटर देन, लॉग यहाँ भी 2⁻1, ये पूरा का 4 है, ये बंद ब्रैकेट में, ये ब्रैकेट में बंद। याद करो जाकर मैंने एक रूल बताया था, log am अगर x है, यानी कि अगर बेस के ऊपर अगर पावर है तो वो आगे आकर 1/m के रूप में चेंज हो जाता है, यस और नो। वो आगे आकर के किस रूप में, माइनस है ना, बेस के रूप में, मतलब आगे आकर के डिवीजन के रूप में चेंज हो जाता है। तो यहाँ से देखो तो क्या होगा, 1 आगे आएगा तो 1/-1, 1/-1 को कुछ भी लिखो अंतर पड़ता है यार, नो। तो यहाँ लिखो, क्या लिख सकते हम लोग, माइनस log 2 बच जाएगा ग्रेटर देन, यहाँ भी आ जाएगा हमारा -log 2 4। अब 2 4 के बदले क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू है ना हमको पता है कि -1 हो जाएगा, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 2 का पावर 2 है ना, 2 आगे आ जाएगा यानी -2। क्या -1 इज ग्रेटर देन -2 है, यस है। तो यहां से पता चल गया कि अगर 2 लेस है 4 से, 2 दिस इज 2 दिस इज 4, तब जो मेरा वैल्यू आएगा लॉग लेने के बाद, अगर लॉग ले लिए तब, कब, वो भी जब a का जो वैल्यू है 0 से 1 के बीच में हो तब, -1 से -2 के -1 और ये -2, क्या -1 ग्रेटर देन -2 है, यस सर। तो इस तरीके से हमको यूज करना है। अच्छा अब रही बात एक सबसे इंपॉर्टेंट बात की है ना, थोड़ा सा डोमेन की बात यहाँ पर हमको लोग हमेशा करेंगे, उस केस में तो नहीं, लेकिन इस केस में बहुत ज़्यादा डोमेन का यूज होगा, क्योंकि उस केस में ग्रेटर देन बोल दिया तो ले जाओ इनफाइनाइट तक कोई अंतर नहीं पड़ता। लेकिन इस केस में हो जाता है क्या, इस वाले केस में जैसे a इज लेस देन 1 है ना, लेस देन 1 का मतलब कहाँ कहाँ जा रहे हो, 0 से इधर भी तो आ सकता है, तो वो सब वैल्यू लेना नहीं पड़ता है। तो यहाँ पर हम लोग एक रिस्ट्रिक्शन लगा के चलेंगे, जैसे डोमेन हमको पढ़ना जरूरी है। चलिए हम लोग डोमेन देखते हैं जल्दी से। हम लोग दोनों ही केस में डोमेन की बात करें ना, इस केस में भी और इस केस में भी। अगर हम इस केस में डोमेन की बात करें, डोमेन और रेंज की बात करें है ना, a इज ग्रेटर देन 1 वाले में, तो यहाँ से हमको डोमेन से मतलब है x है ना ऊपर वाले से, तो यहाँ पर हमको पता है कि x जो ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होता है। जब 1 से बड़ा है यार तो 0 से भी तो बड़ा होगा, नॉर्मल सा बात है। दैट मीन्स जो मेरा डोमेन है वो हमारा क्या हो जाएगा, यानी x बिलोंग्स टू 0 से लेकर के इन्फिनिटी तक, दिस इज डोमेन। यही रिस्ट्रिक्शन वो काम करेगा, ठीक है, बस यही डोमेन हमारा x इज ग्रेटर देन 0, दिस इज डोमेन रिस्ट्रिक्शन। अब अगर यहाँ से हो जाए तो यहाँ से क्या मतलब है, अच्छा इसका जो रेंज है, रेंज तो r प्लस कुछ भी आ सकता है, पॉजिटिव ही देगा, जब रिजल्ट देगा ये पॉजिटिव ही देने वाला है। यहाँ से मेरा क्या हो जाएगा, x इज ग्रेटर देन, यहाँ भी 0 हो जाएगा हमारा, और वही चीज़ जो मेरा डोमेन है x बिलोंग्स टू 0 से लेकर के इन्फिनिटी तक, और जो मेरा रेंज है वो जो है सो r पॉजिटिव हो जाएगा। तो अपना इस बात का याद रखना हमेशा, डोमेन रिस्ट्रिक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हालांकि इसका चर्चा मैंने पहले भी कर चुका है कई एक बार, लेकिन चलिए एक बार और फिर से अब हम लोग डिफरेंट टाइप से क्वेश्चन उठाते हैं ना, पकड़ के उठाते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। और याद रखना कि जो भी क्वेश्चन आएगा ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से लेकर के आया गया है, और जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, यहाँ तक कि ये तो तुम्हारा 11 तो पार हो ही जाएगा, ठीक है, अगर अच्छे से इसको वॉच कर लिए तो 11 तो आपका पार हो ही गया।
इसके अलावा आने वाले अगर आप प्रिपरेशन करते हो एयरफोर्स का, है ना, नेवी का, किसी भी चीज़ का अगर प्रिपरेशन कर रहे हो, या एनडीए का, है ना, किसी भी चीज़ का अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे हो, या आगे चल कर आईआईटी देना है, तो वहाँ से बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने यहाँ दे दिया है ताकि वो क्वेश्चन को तुम पकड़ सको, है ना, उसकी तह तक, उसकी जड़ तक जा सको। तो बस बेटा एकदम कॉपी पेन निकाल लो। यहाँ तक तो नॉर्मल सा सिर्फ माइंड करना था, अब यहाँ से कॉपी पेन निकाल लो और मैं जैसे ही क्वेश्चन लिखता हूँ धड़ाधड़ बनाना शुरू करो, और तब देखो मजा। दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन, दिस इज योर फर्स्ट क्वेश्चन, सबसे इंपॉर्टेंट है ना। चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम लोग एकदम। ग्रेटर देन, यहाँ से जरा देखो, वॉच करो तुम कि जैसा कि हमने पढ़ा है बहुत सारा रूल्स, ए टू द पावर बी अगर एक्स हो तो यहाँ से क्या आता है, ए टू द पावर एक्स इक्वल टू बी हो जाता है, याद है। अगर इसी कॉन्सेप्ट का हम यहाँ यूज कर दें तो क्या हो जाएगा मेरा। और एक बात और याद रखनी है कि अभी मैंने तुरंत वॉच किया कि अगर ए का वैल्यू 0 से लेस हो तो 1 से लेस हो, 0 से ग्रेटर तो होना ही तय है। 1 से अगर लेस हो तो 1 से लेस ही है, यस। 1 से अगर लेस हो तो साइन जो है वो इन्वर्ट हो जाता है, चेंज हो जाता है, याद है एकदम। सबसे पहले दिमाग में बात आनी चाहिए आपके, है ना, सबसे पहले। तो यहाँ से साइन तो चेंज होगा ही, इस रूल को लगा देंगे तो ये क्या हो जाएगा मेरा, यहाँ से 3x - 1 बच जाएगा, यहाँ साइन उल्टा हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 2/5 टू द पावर 0। अगर इस चीज का यूज कर दे तो एनी प्रॉब्लम। अब यहां से मेरा क्या हो गया, 3x - 1 1, दैट मीन्स हो जाएगा 3x 2 हो जाएगा, क्लियर। और यहां से अगर हम लोग देख लें तो x जो मेरा है 2/3, यानी x का जो वैल्यू है 2/3 से लेस है, 2/3 से लेस है मेरा x का वैल्यू। यहां से अगर हम वॉच करें तो दिस इज 2/3, और इससे लेस बोल रहा है, इसको तो लेना ही नहीं, ऐसे कर दिए, इससे लेस इधर बोल रहा है, तो इधर कहां तक, -10 -3 -5, क्या क्या लेना चाह रहे हो तुम, व्हाट डू यू वांट, क्या क्या लेना चाह रहे हो। तो इधर जो है सो हम लोग आना नहीं चाहते हैं, हमें जाना उधर है। ये भी अगर इधर भी आ रहे तो कहां तक लेके चल रहे हैं, यहाँ पर 2/3 इज ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 1। ये जो मेरे पास कंडीशन था 0 और 1 से बीच के, 1 के बीच में, इसके बीच में, लेकिन कहां से कहां तक तुम इसको लेके चल रहे हो, ये मुझे रिस्ट्रिक्शन पता नहीं है। एंड यू विल हैव टू फाइंड आउट दिस रिस्ट्रिक्शन विद द हेल्प ऑफ डोमेन रिस्ट्रिक्शन। अब चलो जरा याद रखना, यहां पर लाके आंसर छोड़ना नहीं है, ऐसा नहीं कि फटाक से लिख दिया हमने कि -∞ से लेकर के कहां तक 2/3 बोला है ना, 2/3 नहीं चाहिए ना, नहीं चाहिए तो ये लगा दो, ये लगा दो, दिस इज डोमेन, दिस इज डोमेन। ऐसा नहीं करना है, ऐसा नहीं करना है, क्योंकि लॉ का क्वेश्चन है। लॉ में क्या बोलता है कि जो है सो हमें 0 से छोटा नहीं चाहिए। आज 0 भी नहीं चाहिए तो 0 से छोटा, 0 भी नहीं चाहिए तो 0 छोटा क्या चाहिए, है ना। चलिए देखते हैं, यहां लिखना पड़ेगा मुझे बाई डोमेन रिस्ट्रिक्शन। डोमेन रिस्ट्रिक्शन क्या बोलता है, x ग्रेटर देन 0, x के बदले क्या है मेरा 3x - 1 ग्रेटर देन 0, यहाँ से है ना 3x क्या आ जाएगा ग्रेटर देन 1, x क्या आ जाएगा 1/3। अब जरा देखो तो 1/3 और 2/3, बड़ा कौन है भाई, क्लियर दिख रहा है 6 और ये 3 है ना, बड़ा मेरा ये हो गया 2/3 बड़ा हो गया, 2/3 ग्रेटर। यहाँ से लगा दो साइन, हमारा साइन लगा दो आराम से। क्या बोल रहा है आपका कि 1/3 से लेस, 1/3 से हमको लेस चाहिए, है ना, और 2/3 से ग्रेटर चाहिए, 2/3 से लेस और 1/3 से ग्रेटर। तो ये मेरा 1/3 लेस है, तो 1/3 मेरा हो गया ये, और ये सपोज 2/3। क्या बोला जा रहा है आपका 1/3 से ग्रेटर चाहिए, ग्रेटर चाहिए, 1/3 चाहिए नहीं चाहिए, चलिए 2/3 से कम चाहिए, इधर चाहिए, इधर चाहिए। दोनों का कॉमन पॉइंट कहाँ है, ये एरिया याद है, मैंने बताया था कि कॉमन लेना है, दैट मीन्स दिस इज 1 एंड दिस इज 2। तो 1 इंटरसेक्शन अगर हम लोग 2 कर दें तो वी विल गेट x बिलोंग्स टू कहाँ से कहाँ तक, 1/3 से लेकर के 2/3 तक। दिस इज द सॉल्यूशन, 1/3 to 2/3, दिस इज द आंसर। क्लियर। तो इस तरीके से हमको बात करनी है ना, एकदम ध्यान देकर के एकदम निकालना है, समझा,
एकदम ध्यान दे करके निकालना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। चलिए दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। इसको सॉल्व करना है, एक्चुअली फाइंड आउट द एक्स, है ना। इसमें से एक्स का वैल्यू पता करना है मुझे। इनइक्वालिटीज का ही यूज सब है, ठीक है, सारा इनइक्वालिटीज से रिलेटेड क्वेश्चन है। अब जरा देखो यहाँ पे, जब इस क्वेश्चन पे हम लोग थिंक करें, वॉच करें, तो वी गेट एट फर्स्ट यू मूव फ्रॉम फर्स्ट स्टेप, इधर से है ना, लेफ्ट साइड, इधर से मुझे स्टार्ट करनी है। यहां से अगर देखा जाए किसी भी लॉग में, किसी भी लॉग में ए एक्स जो मेरा होता है, एक्स इज ग्रेटर देन ऑलवेज 0 होता है, ऑलवेज ग्रेटर देन 0, दिस इज द डोमेन रिस्ट्रिक्शन। डायरेक्ट वहीं से हम यूज कर रहे हैं इसका। तो यहां से देखो तो चूंकि 5 टाइम्स पूरा है ना, तो ये जो 4 टाइम्स वाला है ये पूरा ले लें, चूंकि ये 10 है, ये पूरा पावर में है, तो ये पूरा का पूरा जो मेरा है ये क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 0 हो जाएगा अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन। सो वी कैन राइट हियर ऑल्सो log 10 2 to 4 x ग्रेटर देन 0। क्लियर। अब फिर इसको लेके चलो, वही काम डिट्टो। अब ये ऊपर चला जाएगा, चूंकि यहां कुछ नहीं था, डोमेन रिस्ट्रिक्शन लगा दिया तो ये आ गया। बट अब यहां पर क्या होगा, पीछे वाला केस दोनों पीछे पड़े हैं, ये क्या हो जाएगा मेरा log 10 to the x, ये क्या हो जाएगा 10 to the power 0 हो जाएगा अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन। ये मेरा वैल्यू क्या देगा, 1 दे देगा। दैट मीन्स अब फिर से ये तीनों लेके चलो, log 10 x, अब ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा 10 to the power 1। चूंकि यहां सब में ग्रेटर देन मेरा बेस जो है 1 है, तो साइन मेरा चेंज करने की जरूरत नहीं है। ये अब फिर से चलो, ये मेरा 10 दे देगा, है ना। अपना इस चीज को एक स्टेप और बढ़ा सकते हो नीचे लिख करके आप लोग, है ना। अब इसको लेके चलो, log x to the base 10 ग्रेटर देन क्या आ जाएगा 10 to the power 10 हो जाएगा। अब यहां से लेके चलो, अब तो क्लियर ना, अब सफा x इज ग्रेटर देन 10 to the power 10, ये तो पहले से था, इसके मत्था पर चढ़ गया 10। दैट मीन्स डोमेन जो मेरा है x बिलोंग्स टू इससे बड़ा का मतलब इन्फानाइट है यार, इसीलिए तो इन्फानाइट है। 10 to the power 10, इसका 10 कहां तक, इन्फानाइट तक। अरे इन्फानाइट कहां तक होता है पता ही नहीं चला आज तक। चलिए दिस इज द डोमेन। क्लियर। तो ऐसे क्वेश्चन को ऐसे ही बनाना है ना, याद रखना है, एकदम तोड़ करके मरोड़ करके बर्बाद करके ही बनाना है, चाहे जो भी कंडीशन आ जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में उठाते हैं, इसके बाद इसको उतारिए जल्दी से। नाउ दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए अब इस क्वेश्चन को भी जो है हमें बड़े ही लजीज ढंग से बनाना है, ठीक है। यहां पर एक चीज देख रखा है ln, मैंने पीछे बताया है कि ln का मतलब जो है सो log to the base e होता है। क्लियर। और e जो होता है ऑलवेज ग्रेटर देन 1 होता है, ऑलवेज ग्रेटर देन 1। दैट मीन्स यहां अगर हम साइन चेंज करने की बात करें, यहां अगर हम देख लें, सबसे पहले तो ये पूरा का पूरा ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। साइन वगैरह चेंज तो यहाँ तो फिलहाल इसके लिए नहीं होगा, क्योंकि ग्रेटर देन 1 है, और ग्रेटर देन 1 के लिए जो है सो जब बेस हो तो साइन नेवर बी चेंज्ड। सो वी कैन राइट हियर log 2 log 3, ये पूरे के लिए ना log 1/4 पावर x - 1 ग्रेटर देन 0। अब देखो तो ये उधर जाएगा, क्यों, रूल पता है ए बी इक्वल टू एक्स, तो क्या होता है ए एक्स इक्वल टू बी, इसी के अकॉर्डिंग है ना। ये देखो तो 2 the power 0 हो जाएगा, ये पूरा एक साथ बचेगा मेरा बी के, है ना, एक्स के बदले क्या है ई जो मेरा है लॉग में ना, ये पूरा का पूरा बी के बदले, ये पूरा का पूरा बी के बदले है। ये क्या हो जाएगा मेरा log 3, मैंने इधर ही लिखा log 1/4 2x - 1 ग्रेटर देन, ये क्या हो जाएगा 2 the power 0। इसके बाद हम 1 भी तो लिख सकते हैं, तो क्या हम लिख दें मिटा करके, आप लोग लिखना अपना, ठीक है 1, या फिर ऐसे लिख दो, क्लियर रहेगा मेरी बात, है ना 1। क्लियर। अब चलिए यहाँ फिर से देखो तो, फिर से उधर जाएगा, फिर से ग्रेटर देन 1 है, ग्रेटर देन 1 का मतलब साइन नेवर बी चेंज टू चेंज इन द लॉगरिथमिक फंक्शंस इन द इनइक्वालिटीज। ये क्या आ जाएगा log 1/4 हुआ,
2x माइनस 1 ग्रेटर देन क्या आ जाएगा 1 3 ना 3 टू द पावर 1 दैट मीन्स वी कैन राइट 3 क्लियर। अब क्या हो जाएगा, अब जरा देखो 1/4 आ गया, अब आ गया मेरा 1/4। अब जरा सोचो कि जब इधर से चेंज होगा तो क्या साइन चेंज हो जाएगा, क्योंकि दिस इज लेस देन 1 तो कर दो, सॉरी ओनली 2x माइनस 1 बचेगा, क्लियर। साइन चेंज एकदम कड़ाके से याद रखना एकदम इस चीज को। जैसे ही 1 से लेस है मेरा पावर तो साइन तुरंत चेंज हो जाता है। यही तो लॉग का कमाल है स्पेशल, अगर माइंड में नहीं रहा तो गया काम से। ये क्या हो जाएगा 1/4 टू द पावर 3 दैट मीन्स कितना 1/64। यहाँ से क्या हो जाएगा 2x लेस देन 1/64 और प्लस 1 मतलब कितना 65/64। ये हो जाएगा x जो मेरा है 65 अपॉन लेस देन 1 लेस देन जो है 128। मतलब कि मेरा जो कंडीशन आ गया इस सपोज 65/128 है, इससे लेस बोल रहा है मतलब इधर आने को बोल रहा है। चलिए यहां तक याद कर रखते हैं। तो इसका मतलब क्या ये 0 पॉइंट के समथिंग आएगा ना, 0 पॉइंट के समथिंग आएगा, तो ये भी वैल्यू जो है ना मेरा वेरीफाइड है। लेकिन अब ये कहां तक लेके आ रहे हो तुम, कहां तक, नीचे इधर आ रहे हो ना, माइनस में कहीं भी आ सकते हो। उधर जाता तो आंसर हम लोग डायरेक्ट लिखते, लेकिन ये इधर भाग रहा है। दैट मीन्स डोमेन रिस्ट्रिक्शन इज रिक्वायर्ड हियर, तो लगा दो डोमेन रिस्ट्रिक्शन। तो लिखते हैं हम लोग डोमेन रिस्ट्रिक्शन से क्या होता है x ग्रेटर देन 0, x के बदले क्या मेरे पास है 2x माइनस 1 ग्रेटर देन 0, दैट मीन्स x ग्रेटर देन 1/2। क्या हो गया मेरा 1/2 से ग्रेटर चाहिए मुझे, 1/2 से ग्रेटर। सपोज दिस इज 1 and this is 2, that means you have to इंटीग्रेशन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ 1 and 2। 1 और 2 को जब इंटरसेक्ट करो तो क्या हो जाएगा डायरेक्ट मेरा, देखो तो जब मिलाओगे तो इस तरीके से खाका बनाओगे ना 1/2 और ये 65/128, इससे इधर भाग रहा है और इससे इधर भाग रहा है। दैट मीन्स मेरा क्या आ गया x बिलोंग्स टू 1/2 और 65/128। दिस इज द रिजल्ट। 1/2 से लेकर के 65/28 के बीच में कोई वैल्यू ले लो, क्लियर। तो एक एक बात याद रखनी, कहाँ चेंज करना है कहाँ चेंज नहीं करना है। चलिए आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे तुरंत एकदम। चलिए दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, ये भी बड़ा ही मजेदार क्वेश्चन है यार, बात मानो ना, यकीन करो सारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। यहाँ पाई ताई आ गया ना, थोड़ा सा देख करके लोग चौंकते हैं, तो मैंने इस क्वेश्चन को ले लिया है। स्टार्ट करना है ना यहाँ से। तो सबसे पहली बात है ना, मुझे यहाँ से लेके चलना है। पता है मुझे किसी भी लॉग में ऊपर का वैल्यू ग्रेटर देन 0 ही होता है, तो बिना दिमाग लगाए बिना कुछ किए यू विल हैव टू राइट दिस टॉपिक। लॉग 1/2 मतलब ये तो ऐसे ही छूट जाएगा यार, बनाना है ना, सॉल्व करना है ना। लॉग π/4 टू द पावर x ग्रेटर देन 0। पहली बात ले लिया मैंने है ना। अब जरा सोचो कि यहां पर क्या है मेरे पास 1/2 और 1/2 जो मेरा है वो किस तरीके से साइन को चेंज करने वाला है। क्योंकि 1/2 लेस देन 1 है, लेस देन 1 तो क्या होता है साइन चेंज। जब लेस देन 1 हो तब, ग्रेटर देन 1 तो साइन नहीं चेंज होना है। बट व्हेन पावर इज लेस देन 1 देन इन द इनइक्वालिटीज साइन बी चेंज्ड। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं पूरे के लिए, लॉग π/4 टू द पावर x क्या हो जाएगा 1/2 द पावर 0 और 1/2 द पावर 0 का मतलब 1। क्लियर है था। अब जरा इसको लेके चलते हैं ये पूरा। फिर देखो पाई है और पाई का वैल्यू क्या था 0 से बड़ा होता है ना, π22/7 दिस इज ग्रेटर देन 0 एंड ग्रेटर देन ऑल्सो 1। एक से भी तो बड़ा होता है, तो एक से बड़ा होता है तो यहाँ पर जो है सो चेंज होगा जब, तो ये जो है सो साइन चेंज, ये जो आपका साइन है चेंज वो नहीं होगा, चूंकि पाई जो मेरा है वो ग्रेटर देन 1 है, ए जो है ग्रेटर देन 1 है, बेस मेरा ग्रेटर देन 1 है। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं लॉग π/4 टू द पावर x
ऐसे ही रहेगा बेचारा, और पाई टू द पावर 1 दैट मीन्स पाई ओनली। क्लियर यहां तक? अब जरा हम लेकर के चले इस चीज को, तो फिर से लगा दो एक बार। अब पाई बाई 4 बोला है तो सोचो जरा, पाई बाई 4 का मतलब क्या? 22/7 इंटू 4 यानी 22/8 क्या हो गया? देखो तो क्लियर हो गया, 28/28 ना, 22/28। दिस इज लेस देन 1 आ गया। अभी ग्रेटर देन 1 था पाई, अभी लेस देन 1 आ चुका है। जब ये लेस देन 1 हो गया तो ये मेरा वैल्यू क्या हो जाएगा आपका क्लियर तौर पर? लेस देन 1, लेस देन the 1, then we can write here x साइन भी चेंज। क्लियर? चूंकि लेस देन 1 है, पाई बाई 4 टू दी पावर पाई। क्लियर? बस अब जब सोचो कि इसका जो वैल्यू है वो बोला है कि x जो है पाई बाई 4 से ग्रेटर है, मतलब भागना हमको इधर है। लेटेस्ट की पाई बाई 4 टू दी पावर पाई मेरा है, भागना इधर है, पॉजिटिव साइन चाहिए। तो किसी तरह का डोमेन रिस्ट्रिक्शन जो हम लोग करते थे वहां पर ये जरूरत नहीं है। डोमेन रिस्ट्रिक्शन कब जरूरत पड़ता है इस बात को ध्यान रखना है। अगर बोलता कि इधर है मतलब निगेटिव में आ रहा है, तो निगेटिव में आ रहा है तो पता है निगेटिव में कहां तक यू विल गो हैव टू इनफाइनाइट, माइनस इनफाइनाइट तक, -2 -3, बट वो तो हमें चाहिए नहीं। यहां तो कुछ भी चाहिए ना, कुछ भी। अभी देखा ना आंसर आया था 10 10 10 10, ऐसा ऐसा भयानक भयानक नंबर मिल रहा है, तो ये तो खैर किसी को मुराद है ही नहीं। तो बस याद रखना है कि पॉजिटिव में जहां तक चले जाओ, निगेटिव में अगर आ जाए तब डोमेन रिस्ट्रिक्शन लगाना है। क्लियर यहां तक? तो इसका रिजल्ट हमारा क्या हो जाएगा? इसका जो डोमेन है पाई बाई 4 टू द पावर पाई कहां तक? इन्फिनिटी तक। इस बात को जरा अच्छे से याद रखना है। क्लियर? चलिए कम ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस इज द नेक्स्ट एंड जकास क्वेश्चन यार, है ना? ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब इसे सॉल्व करना है। इसका जो है सो आपको पता लगाना है कि इसका मतलब डोमेन क्या है। डोमेन क्या है? देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। काफी थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो मैंने उधर उस टॉपिक में बताया है वहां से भी सॉल्व कर सकते हो, इधर से लेकर के, लेकिन थोड़ा सा उसको लेकर के चलने में थोड़ा सा है ना प्रॉब्लम आ जाएगा। थोड़ा सा वो अंडरस्टैंडिंग में भी शायद वो उसमें डिसमिस आ जाओ, है ना? डिसमिस होने की जरूरत नहीं है, हम लोग डायरेक्ट इधर से लेके चलते थोड़ा सा इसको, है ना? इस क्वेश्चन, स्पेशली इस क्वेश्चन को। जनरली क्वेश्चन में यू विल एक्सीड फ्रॉम लेफ्ट साइड, बट ओनली इन दिस क्वेश्चन यहां से हम चलेंगे। ये मेरा अपना टारगेट है, ठीक है? आप बाकी आपकी मर्जी। चलिए यहां से जरा देखते हैं। और यहां जो लॉग है, लॉग टेकन n टाइम्स, है ना? लॉग टेकन n टाइम्स, यानी लॉग जो है n टाइम्स आया है। 1 2 3 4 5 इस तरीके से कहां तक? n तक लॉग आया है। n तक लॉग आया है ना? और सब का बेस 10 है। इसको हम पढ़ते हैं log of x, log of x, log of x, log of x, log of x up to taken n times to all the base log 10, to all the base 10। तो स्टार्ट करते हैं यहां से हम लोग। सबसे पहले जो हम लोग fx को उठाते हैं कि अगर ऐसा होता तब क्या होता, ऐसा होता तो कैसा होता, अगर तुम होती तो ऐसा होता। ये गाना सुने हो ना, उसी टाइप का यहां हमारे पास है। चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। सोचो जरा कि fx इक्वल टू, अगर मेरे पास log 10x है, दैट मीन्स यहां पर हम क्या वॉच करना चाह रहे हैं कि log जो है, log को मैंने एक टाइम लिया है। कितना टाइम लिया है? log taken at 1 टाइम, log taken at 1 टाइम। तब यहां पर मेरे पास क्या होता है? इस कंडीशन में हम लोग क्या लगाते हैं? नॉर्मल से जो मेरे पास वैल्यू है उस वैल्यू को हम लगाते हैं। तो क्या है पता कि इस कंडीशन में क्या होता है? x इज ग्रेटर देन 0। तब यहां से इसका डोमेन हम क्या निकालते हैं? खुद से सोचो, 0 से लेकर के इन्फिनिटी तक लिखते हैं डोमेन इसका। क्लियर? अच्छे से याद रखना है ना। अब लेते हैं दूसरी बार fx इक्वल टू, हमने ले लिया log 10x, log 10 सॉरी, फिर log 10x। कितनी बार? 2 टाइम, है ना? मैंने 2 टाइम्स ले लिया, log टेकन 2 टाइम्स। यहां से क्या हो जाएगा? log 10x ग्रेटर देन 0। क्लियर? क्योंकि हमको ये सब चाहिए ना,
बस जो पीछे काम कर रहे थे हम लोग, यहां से क्या हो जाएगा मेरा x ग्रेटर देन 10 टू द पावर 0, दैट मीन्स x ग्रेटर देन 1। यहां से आपका क्या आ गया कि 1 से लेकर के इन्फिनिटी तक लेके जाओ। दिस इज डोमेन। तीसरे केस में अगर हम ले लें f(x) जो मेरा है log 10x, सॉरी 3 बार लेना ना, log 10x, तब क्या आ रहा है मेरे पास, यहां पर क्या लिखेंगे log taken at 3 टाइम्स। log हमने कितने बार लिया, 3 बार लिया। क्या आ रहा है मेरे पास, यहां से ये पूरा क्या हो जाएगा मेरे पास, log 10x ग्रेटर देन 0, ये क्या हो जाएगा मेरे पास log 10x है ना, ये उधर भागेगा 10 टू द पावर 0 मतलब 1। अभी जो काम किया ऊपर में, अब यहां से लेके चलो, ये क्या हो जाएगा ओनली x ना बचा, x क्या हो जाएगा ग्रेटर देन 10 टू द पावर 1, दैट मीन्स 10। दैट मीन्स यहां जो मेरा डोमेन है वो क्या आ गया 10 से लेकर के इन्फिनिटी तक। क्लियर, ये स्मॉल है। अब लेते हैं f(x) इक्वल टू log 10 10 10 10x, कितनी बार log टेकन एज 4 टाइम्स। तो यहां से ले लो भाई log 10 ये पूरा ना log 10x ग्रेटर देन 0, यहां से क्या आ जाएगा मेरे पास, अब ये पूरा log 10x ग्रेटर देन 10 टू द पावर 0 मतलब 1। सब बात खुद से रखना है, ठीक है। यहां से लेके चलो, अब जो है सो क्या होगा, ये इधर आ जाएगा log 10x 10 टू द पावर 1 दैट मीन्स 10। क्लियर, फिर देखो x ओनली आ जाएगा 10 टू द पावर 10। बात समझ में आई कुछ। अब इस तरीके से अगर हम एक बार और लेके देखते हैं, एक बार और ले, ज़्यादा नहीं एक बार और लेंगे, रिजल्ट में क्लियर कर दूंगा ना। log 10 अगर बहुत अच्छे तरीके से बेटा सीखना है तो साथ में करो मेरे साथ, ठीक है। मैं रुकता हूँ, आप लोग भी रुको, सुनो, फिर लिखना शुरू करो। कितना टाइम्स, मैंने 5 टाइम्स टेकन किया, 1 2 3 4 5। अब जरा देखो तो सॉल्व करते हैं इसको हम लोग फटाफट एकदम। log 10 दिख रहा है, यस, log 10 ये पूरा होगा ना 1 2 3 4, ये तो खत्म हो जाएगा, और ये पूरा यहां से लेकर यहां तक क्या आ जाएगा ग्रेटर देन 0 होगा, तो 1 2 3 4 ग्रेटर देन 0। अब ये फिर ये पूरा है ना उधर चला जाएगा 10 टू द पावर 0 मतलब 1, क्या आ जाएगा log 10 10x ग्रेटर देन क्या 10 टू द पावर 0 मतलब 1। फिर से लेके चलो, ये पूरा क्या आ जाएगा log 10x ग्रेटर देन 10 टू द पावर 1 मतलब 10। अब यहां से लेके चलो, क्या आ जाएगा मेरा log 10x ग्रेटर देन 10 टू द पावर 10। फिर एक बार लेके चलो, तो x जो है सो ग्रेटर देन क्या आ जाएगा मेरा 10 टू द पावर 10, और इसके ऊपर 10। वही सवाल जो पीछे मैंने किया था इससे पहले, डिट्टो एकदम। अब जरा एक बात देखना है मुझे, एक ऑब्जर्वेशन करना है। ऑब्जर्वेशन क्या करना है वो सुनो गौर से जरा। इतना के बाद मैंने ऑब्जर्वेशन क्या किया कि जब लॉग को हम लोग, ध्यान देना है, 1 टाइम लिए, लॉग को कितना टाइम लिए 1 टाइम। 1 टाइम जब मैंने लिया तो इसके डोमेन में 10 का पावर जो आया वो कितना बार आया, 10 का पावर कितना बार आया, 0 आया ना, तो 0 तो कुछ है ही नहीं। चलिए इसको थोड़ा सा स्किप करके चलते हैं, एक टर्म स्किप करना पड़ेगा मुझे। लेकिन जब लॉग को मैंने 2 टाइम्स लिया, कहां 2 टाइम्स, तो 10 का पावर 0 इसके बाद लिखे थे ना, 10 टू पावर 0 होता है, 10 टू पावर 0 मतलब लॉग का पावर कितना आया इसमें, लॉग का पावर 0 आया। कहां से आया भाई, तो 2 - 2 = 0 मिल गया। थोड़ा सा देर के लिए लेके चलो, क्लियर। जब मैंने 3 टाइम्स लिया
लॉग को 3 टाइम्स, तो लॉग का पावर कितना आया था, कितना आया था, 1 आया था, है ना, देख रहा है, 1 आया, कितना है, 1 आया है। ये कहां से मिला, तो 3 - 2 = 1। अब जब मैंने 4 टाइम्स लिया तो कितना बार आया, 4 टाइम्स लिया, 4 टाइम्स fx 4 टाइम्स, तो ये 2 आ गया, है ना, 2 बार आया ना, 10 का जो आया यहां पर 1 बार 10 आया, यहां पर 2 बार 10 आया। लॉग कितनी बार आया, ये 10 का पावर जो बेस आया वो 2 बार आया, 2 बार 10 आया नॉर्मल सा, कितने बार 2 आया, 10 आया, 2 बार 2 आया। अरे यार कितनी बार 10 आया, तो 2 बार 10 आया। चलिए ये कहां से आया, तो 4 - 2 से आया। अगर आपने 5 लिया तो कितना, 3 बार आया ना, 3 बार आया, 1 2 3। दैट मीन्स अगर हम जरा सोचो कि अगर हम n बार ले लें तो क्या हो जाएगा, ये बढ़ते जा रहा है n तक, तो देखो तो यहां पर 5 - 3 आया ना, 5 - 2, 5 सब में 2 सब्ट्रैक्ट होते आ रहा है, सिर्फ पहले वाला छोड़ करके ना, फर्स्ट वाला हटा दो, वहां से नेक्स्ट रिजल्ट हम लोग लेते हैं। यहां से क्या आ गया मेरा, 5 में से 2 गया 3 टाइम्स आ गया, दैट मीन्स n - 2 टाइम्स आ गया। मतलब कि अगर हम लॉग को इसी तरीके से n बार लेके चले, n बार, तो जो मेरा डोमेन आएगा वो 10 टू द पावर है ना, जो मेरा डोमेन आएगा वो x का जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन 10, इस तरीके से हम लोग थोड़ा सा और ऊपर लिखते हैं इसको, है ना, n बार लेंगे तो क्या आ जाएगा, n - 2 टाइम्स, तो यहां से क्या आ जाएगा, फिर 10 ... कहां तक, n - 2 तक ये भाग जाएगा, कहां तक, n - 2 तक चला जाएगा, अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन। 5 बार लिया तो 3 आ गया, 6 बार लेंगे 4 आ जाएगा, 7 बार लेंगे 5 आ जाएगा, 8 बार लेंगे 6 आ जाएगा, यानी 10 का पावर इस तरीके से 6 को चला जाएगा ना, 10 6 बार। तो अगर हम n बार ले लें तो n में से 2 सब्ट्रैक्ट करना बोले मुझे, तो n - 2 टाइम्स, दैट मीन्स जो आपका जो लॉग, ये जो डोमेन है वो क्या आ जाएगा, 10 डॉट, ये एक बार डाल दो ना, ... n - 2 तक, और ये कहां तक चला जाएगा, इन्फिनिटी तक। देखो इन्फिनिटी का मतलब ये होता है, यहां समझ में आ रहा हो कि इन्फिनिटी होता क्या एक्चुअली, ये होता है इन्फिनिटी, दिस इज इन्फिनिटी। सो दिस क्वेश्चन इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, याद रखना अच्छे से। यहां पर मैंने लिखा क्या है वो अच्छे से लिख लो, एक बार बना लेना, अपना बोर्ड थोड़ी छोटी है ना, स्पेस कम है। यहां मैंने लिखा क्या है कि when we have taken log at one time, then the power of 10 in the domain will exceed, पहला डायरेक्शन छोड़ दिया, 0 टाइम, 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम, और n टाइम लेके चलने तो -2 टाइम। ये क्लियरली ऑब्जर्वेशन करके ही करना है, लिखने की जरूरत नहीं है, एग्जाम में लिखने की जरूरत ये सब नहीं है। यहाँ नीचे सिर्फ लिखना है क्लियरली, when log is taken at n times, then the power of 10 in the domain will be n - 2 times. So the domain will be x belongs to this. ये मैंने सिर्फ ऑब्जर्वेशन किया है कि कैसे हम उसको समझ सकते हैं ना, ये लिखने की जरूरत एग्जाम में नहीं है, ये यहां तक और उसके बाद ये डायरेक्ट यहां। चलिए उतारिए इसको। चलिए दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी याद रखना है ना, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और अगर इंटरेस्ट लेकर पढ़ोगे बेटा तो पीके पांडे के साथ पढ़ने बहुत मजा आएगा, है ना, याद रखना है, बस थोड़ा सा इंटरेस्ट पढ़ाई में लेना, मजे है ना, मतलब कि इसको बोरिंग नहीं लेना, इसको अच्छे से एकदम पूरा, है ना, बोलते हैं ना कि वो हो गया तुम्हें देख करके, हो जाए, हाँ इसको देख करके तुम्हें कुछ होना चाहिए ना, तब जा करके मजा आएगा। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। यहां से क्या हमारा कि थोड़ा सा ये थोड़ा सा हट करके है, डिटो है तो वही बेस, थोड़ा सा सिर्फ अलग है, थोड़ा सा अलग है ना। फिर से दिमाग वही मुझे लगाना है कि ln मेरे पास है, ln में तो log ही होता है ना, बेस ही होता है उसका, और यहाँ पर जो ये पूरा का पूरा वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो जाएगा, है ना, चूंकि ये e जो 1 से ग्रेटर है, तो लिख दो हम लोग log 10x। ध्यान देना ये यहाँ नहीं लिखा है, यहाँ लिखा है, मतलब log का स्क्वायर लिखा हुआ है, ऐसे करके हटाएंगे इसको, ये पूरे का स्क्वायर चढ़ जाएगा मत्था पर। सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ है ना, इसी बात पर तो गौर करना मुझे यहाँ है ना,
माइनस 3 log 10x, और ये +2 साइड में है ना, कि है ना, +2 x के साथ है। सब बात पर ध्यान रखना है, अच्छे से लिखना है, समझना है और तब पढ़ना है। अब यहां से अगर हम देखें तो अगर हम कुछ देर के लिए लेट log x to the base 10 इज इक्वल टू, हम कुछ है ना y मान लेते हैं यार, y मान लेते हैं, क्या हो जाएगा मेरा ये, देखो तो क्या मैंने बताया कि स्क्वायर होता है ना, y का स्क्वायर हो जाएगा -3y हो जाएगा और +2, सॉरी ग्रेटर देन 0 ना, अकॉर्डिंग टू कंडीशन ग्रेटर देन 0। अब यहाँ से सोचो कि आपके पास एक इक्वेशन आ गया। अब इक्वेशन आ गया तो हम लोग इसको कैसे ब्रेक करने वाले हैं, जरा सोच लो। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, इसका ब्रेक करोगे तो ये हो जाएगा आपका y -2 और y -1 ग्रेटर देन 0। कैसे भाई, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो -3 मिल गया आपका, माइनस माइनस +2 मिल जाएगा ना। अपना ब्रेक कर लो इसको। यहाँ से क्या हो गया मेरे पास, y के बदले क्या लिख दे, log x to the base 10 -2, और ये हो जाएगा log x to the base 10 -1 ग्रेटर देन 0। लगा दो यहां से, फर्स्ट वाले केस में log x to the base 10 -2 ग्रेटर देन 0। अरे ये इस पर लगाओ ना इसको, है ना, बेबी कर्व मेथड से, है ना, उतना खुशामद कितना कर रहे हो। दिस इज 1 एंड दिस इज 2, है ना, दिस इज 1 एंड दिस इज 2, बेबी कर्व मेथड लगा दे। तो पहले बार हम क्या बोला है, प्लस माइनस ना, प्लस माइनस और प्लस, आपको चाहिए प्लस वाला, भागो इधर से लेकर के, इधर से लेकर भागो। तो 1 वाले के लिए मतलब कि हमें क्या लिखना है कि log 10x - 1 ग्रेटर देन, लेस देन ना, लेस देन 1 हो जाएगा। क्लियर। अरे सोचो ना, ये y का वैल्यू रखो, इसको हटा दो ना कुछ देर के लिए, इसको रखोगे ना इस तरीके से तुम कि जो y का वैल्यू है वो जो है सो चूंकि प्लस के लिए डिफाइंड है, तो प्लस प्लस वाला हमको सिर्फ रीजन चाहिए मुझे। अरे बेबी कर्व मेथड यूज कर लो। फिर उसके बाद क्या आ जाएगा, log x to the base 10 और -2 ग्रेटर देन 0। 0 से बड़ा उधर जा रहा है ना, प्लस वाला में, बीच वाले में तो माइनस है। तो यहां से क्या हो गया आपके पास, log x to the base 10 1 हो जाएगा हमारा, उधर जाएगा तो सॉरी 0 1 2 हो जाएगा, और ये 2 ना है यार, 2 कुछ गड़बड़ा रहा है यार। दिस इज 0। क्या गड़बड़ा दिया यार। जीरो से है ना, यार है ना, कोई दिक्कत नहीं ना। ये जो हम लोग बनाए ना, सॉरी मेरे माइंड में वो था, ये जो है इसके लिए है ना, इसके लिए मैंने ग्राफ दिया, ठीक है, मुझे चाहिए 10x के लिए, ठीक है, खैर कोई दिक्कत नहीं है। 10x - 1 ये हमारा जो सो लेस देन 0 के लिए, और ये ग्रेटर देन 0 के लिए। तो ग्रेटर देन 0 के लिए प्लस वाले में इधर, और लेस देन 0 में जब इधर आ रहे हैं हम लोग, तो 10x लेस देन 1, और ये 10x जो है सो उधर चलाएगा तो 2 हो जाएगा। यहाँ से मेरे पास x का वैल्यू क्या आ गया कि जो है सो 10 हो गया, यानी 10 से लेस, और यहाँ से क्या आ जाएगा, x का जो वैल्यू है 10 to the power 2 मतलब 100 डायरेक्ट है ना, 100 यानी 100 से ग्रेटर। तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसमें कोई प्रॉब्लम मुझे नहीं है, लेकिन यहाँ प्रॉब्लम है। यहाँ बोल दिया क्या, x इज लेस देन 10, तो डोमेन रिस्ट्रिक्शन लगा दो यहाँ पर, डोमेन रिस्ट्रिक्शन। तो डोमेन रिस्ट्रिक्शन क्या बोलता है कि x इज ग्रेटर देन 0, x इज ग्रेटर देन 0 मतलब कि 0 से बड़ा होना चाहिए, मतलब तुमको इधर ही भागना है, इधर ही भागना, तो इधर पूरा चला जाएगा पूरा आगे तक। तो जब हम सबका जब कॉम्बिनेशन ले लें, इसका इसका और इसका, तो पूरे का हमारा क्या हो जाएगा, देखो तो क्लियर तौर पर, यानी कि फर्स्ट जो है सो वो 0 से लेकर 10 तक, क्लियर, और यूनियन कहां से 2 से लेकर के कहां तक चला जाएगा, ये 2 कहां यार, सॉरी ये ना, फिर यहां पर लेके चल रहे हैं यार,
एक मिस हो गया मुझसे यार, है ना, और फिर से एक मिस हो गया है, मैंने फिर वही बाई वाले पर ले लिया है। ये मैंने बना के ही गलत किया था, थोड़ा सा बेटे 1 मिनट बस, ये मैंने बना करके ही कॉल किया, ठीक है। ये लेता हूँ मैं, है ना, फिर से एक बार। क्या बोला जा रहा है लॉग वाले में, ये y के लिए आया था, ये y के लिए था ना, y के लिए था, ये बेबीकर मेथड यूज़ करने के लिए। ये जो मेरा है वो x का जो वैल्यू है 10 है, 0 और 100 है, तो 0 है, 10 है और ये 100 है। क्या बोल रहा है, 0 से ग्रेटर, 0 से ग्रेटर, 10 से लेस, 10 से लेस और 100 से ग्रेटर, 100 से ग्रेटर। तो सबका जो सो है ना कॉमन कहाँ कहाँ आ रहा है, तो x बिलोंग्स टू यहाँ भी कॉमन आ रहा है और यहाँ भी कॉमन आ रहा है। ले लो x बिलोंग्स टू 0 से लेकर के 10 तक पहले बार में यूनियन, और फिर 100 से लेकर आगे इन्फिनिटी तक मिल रहा है ना, इन्फिनिटी। दिस इज द सॉल्यूशन केस। थोड़ा सा मिस हुआ, सॉरी फॉर दैट। चलिए यहाँ पर अच्छे से देखना, ठीक है। ये जो है पहले इसको बना लेना और तब इसके नीचे इसको लिखना है ना, तब कोई क्लियर कोई प्रॉब्लम आपके पास नहीं आने वाला है, ठीक है। और तब जाकर जो है ये एक बार लेस देन 0, चूंकि जो है ना फर्स्ट वाले केस के लिए है और ये सेकंड वाले केस के लिए है। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, है ना। इसमें क्या करना है मुझे, बस वही वैल्यू पता करना है। तो यहां से देखो जरा रूट वाला है ना, अब लॉग से पहले रूट वाला है ना कंडीशन मेरे पास आ चुका है, लॉग से पहले रूट वाला कंडीशन मेरे पास आ चुका है। तो अगर हम लोग रूट वाले कंडीशन को मिला दें तो क्या होता है कि ये अंदर का वैल्यू रूट के अंदर जो होता है ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 दोनों होता है। तो वी कैन राइट हियर ln का मतलब है ना जिसका बेस ही हो 5x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब यहां से मुझे पता है कि जब है ना ये जो सॉल्व जब होगा इसका बेस ही है, तो ये जब उधर होकर के जाएगा है ना, चूंकि इस थ्योरम से log AB में x रहे तो log AX इक्वल टू B हो जाता है ना, AX। तो इसका कुछ बेस ई है तो e टू द पावर 0 हो जाएगा इधर आकर के, इधर तो ऐसे ही रहने वाला है, तो ये हो जाएगा 5x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4 ग्रेटर दैन e टू द पावर 0 का वैल्यू 1। e कुछ नहीं तो ये यहाँ पर है ना बेस इसका है, तो e टू द पावर 0 वैल्यू 1, ये उधर चला जाएगा वो तड़ के 5x माइनस एक्स स्क्वायर 4 हो जाएगा मेरा, ये हो जाएगा अगर हम इसको माइनस से कर दें, माइनस से अगर हम लोग कर दें ना, चूंकि माइनस में हटाना है तो ये साइन चेंज हो, जैसे माइनस से मल्टीप्लाई किए ये साइन क्या हो जाएगा, इन्वर्स हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x और इधर आके माइनस होगा तो ये प्लस 4 हो जाएगा, ये है ना 0। एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 लेस देन और इक्वल टू 0। बस याद रखना यहाँ पर माइनस था, इसको प्लस बनाना है, तो माइनस से मैंने दोनों ओर मल्टीप्लाई कर दिया, तो इधर आकर माइनस से प्लस हो जाएगा, ये साइन भी जो है सो चेंज हो जाएगा। अब इसको ब्रेक करो, तो जब ब्रेक करेंगे हम लोग तो नॉर्मल सा बात है कि जो है मेरा ये x माइनस 4 आ जाएगा आपका, और ये x माइनस 1 लेस देन इक्वल टू 0। क्यों भाई, तो 4 एक 5 है ना 5 हो गया, अब माइनस माइनस प्लस 4 हो गया ना, सारा बात मिल गया हमको। तो यहाँ से जो है सो आपका टर्म क्या आ गया कि दिस इज 1 और दिस इज 4, ये प्लस माइनस और प्लस, ये चाहिए, हाँ चाहिए, ग्रेटर देन बोला ना, लेस देन है, लेस देन यार है ना, लेस देन लेस देन लेस देन लेस देन, इधर भागेगा, ये भी लेस देन, ये चाहिए, हाँ चाहिए, लेस देन। दैट मीन्स x जो आपका है बिलोंग्स टू वही वाला केस पीछे में था, ठीक है, 1/4 चाहिए था, हाँ चाहिए था, 1 से लेकर के 4 के बीच में। ये तो इसके लिए सिर्फ आया है। अब या दूसरा केस लेके देखते हैं। अब एक बात और यहाँ पर मेरे पास, एक बात यहाँ मेरे पास और है। दूसरी बात ये है कि ln के अंदर का जो ये वैल्यू होता है दैट मीन्स 5x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4, ये भी तो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। अब ग्रेटर देन जब 0 मुझे चाहिए तो क्या इसकी जरूरत है मुझे, इस चीज पर हम वॉच कर सकते हैं। जरा देख मिला के देखो तो जरा खुद से तुम सोचो कि 5x माइनस एक्स स्क्वायर जब सॉल्व किए अपॉन 4 ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 आ रहा है, 1 से बड़ा बोल रहा है, दिस इज 0 दिस इज 1, 1 से बड़ा बोल रहा है, ये पूरा वैल्यू 1 से बड़ा है, और इसमें बोल रहा है कि 0 से बड़ा है। अरे यार जब 1 से बड़ा है तो 0 से भी तो बड़ा है। जब ये
1 से ही बड़ा है ये पूरा, तो ये पूरा 0 से भी तो बड़ा होगा ऑब्वियसली। तो जब ये केस सेटिस्फाई कर रहा है तो ये केस भी तो सेटिस्फाइड करेगा इसको। तो इसकी कोई जरूरत नॉट नीड टू सॉल्विंग दिस पार्ट, कोई जरूरत ही नहीं बनता है, कोई जरूरत ही नहीं बनता है। अब बनता है तो है ना बेबीकर मेथड लगा के यूज कर दो। खैर फालतू बातों में नहीं पढ़ना मुझे, क्लियर। तो दिस इज द सॉल्यूशन। याद रखना ये सब ऐसे क्वेश्चन में ये सब बात ध्यान रखना मुझे हमेशा, ठीक है, कि कहाँ क्या जरूरत है मुझे, कब क्या सॉल्व करना है, कब क्या सॉल्व नहीं करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। चलिए तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहा आपका ना, होगा सॉल्व करना है अभी, है ना। डोमेन पता करना है आपको, एक्स का वैल्यू पता करना है, तो पुराने कॉन्सेप्ट्स के अकॉर्डिंग ही यूज करना है मुझे। यहां तो क्लियर दे रखा है ना कि सॉल्व करना है, मुझे सॉल्व करने हैं। ऐसा होता कि रूट के अंदर होता तब हम लोग जाके कुछ क्राइटेरिया लगाते कि क्या होता है, यहाँ तो दे ही रखा डायरेक्ट, है ना। तो देखो तो यहाँ से पता है कि यूज कर लेंगे हम लोग इस चीज को, लॉग ए बी इक्वल टू एक्स, तो क्या होता है ए टू द पावर एक्स इक्वल टू बी, है ना। इस कंडीशन का अगर हम यूज कर लें तो ये क्या हो जाएगा, 7 टू द पावर 1 इधर हो जाएगा, ए टू द पावर एक्स मतलब 7 टू द पावर 1, ये ऐसे ही रह जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 5 7 टू द पावर 1 दैट मीन्स 7। क्लियर है तक। इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस 5x और माइनस 12 हो जाएगा। क्लियर करो, सोचो जरा, माइनस 12। फोर एक्स है यार क्वेश्चन, है ना, क्वेश्चन 4x है ना, फिर वो सॉल्व नहीं हो पाएगा, है ना, इससे नहीं सॉल्व हो पाएगा, है ना, बाकी मेथड अलग लगाना पड़ेगा। इसको ब्रेक करो तो कितना हो जाएगा, x माइनस 6 हो जाएगा और x प्लस 2 हो जाएगा, 6 में से 2 गया 4 और 6 दूना का 12 माइनस, है ना, ग्रेटर देन 0। क्लियर। ई क्या हो गया मेरे पास, दिस इज -2 और दिस इज 6 प्लस माइनस प्लस, क्या चाहिए आपको, लेस देन 0 चाहिए ना, लेस देन 0 चाहिए, मतलब कि आपको ये चाहिए, अच्छा हाँ ग्रेटर इक्वल भी चाहिए, ये दोनों चाहिए। क्लियर। मतलब कि जो मेरा x है वो बिलोंग करेगा कहाँ से, -2 से लेकर के शिट यार 6 के बीच में। अब जरा हम चाहेंगे यहाँ जरा देखो कि डोमेन रिस्ट्रिक्शन यहाँ लगाने हैं कि नहीं लगाने हैं। यहाँ से x का वैल्यू तो लिख दिया ये, बट ये क्लियर मेरे पास अभी नहीं है कि x मेरे पास अगर स्पेशल x होता, यहाँ पर x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5x नहीं होता तो मेरे पास कंडीशन क्या था, अगर ये आ जाता तो हम लोग इसको नहीं लेते, क्योंकि देखो 1 से है ना ग्रेटर, ये इधर छोटा जा रहा है, 0 छोटा जा रहा है, इसको हम लोग नहीं लेते, लेकिन यहाँ लेना पड़ेगा क्योंकि यहाँ एक्स स्क्वायर बोला है -4, क्या क्या होने वाला है, ड्रामा वैल्यू रखेंगे तो विश्वास नहीं, पुट कर लो, -2 रखो 4 मिल जाएगा, यहाँ भी प्लस मिल जाएगा, दो तो 4 और 8 और 4 12 में से 5 के 7 क्या वैल्यूबल हो गया, यस है, तो इक्वल टू 1 आ गया ना, 7 के पावर 7 1 इक्वल टू 1 आ गया, यानी ये पुट कर रहा है। तो इस तरीके से मुझे याद रखना है। पीछे वाले कंडीशन में मैंने क्या बताया था कि जैसे -2 दिखा रहे भाई छोड़ो इसको, यहां नहीं छोड़ सकते हो, इसीलिए तो क्वेश्चन को दिया हमने, यहां नहीं छोड़ा, पकड़ रखना पड़ेगा इसको, पकड़ रखो। क्यों, क्योंकि यहाँ एक्स स्क्वायर है, एक्स नहीं है, डायरेक्ट एक्स नहीं है, इसको सेटिस्फाई कर रहा है, करके देख लो, पुट करके देख लो एक्स का वैल्यू -2। तो मुझे जो है सो यहाँ डोमेन रिस्ट्रिक्शन लगाने पड़ेंगे, तो डोमेन रिस्ट्रिक्शन तो डोमेन रिस्ट्रिक्शन क्या बोल रहा है हमारा कि जो है सो एक्स ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, दैट मीन्स एक्स स्क्वायर -4x माइनस 5 ग्रेटर देन 0। इसको ब्रेक करो तो क्या आ जाएगा, x -4 x -5 ना, x -5 और x -1 देखो तो हो जाएगा, x + 1 है ना, तो 5 में से 1 गया 4, अब 5 सही है ग्रेटर देन 0, यानी जो मेरा वैल्यू है वो एक तो -1 और ये 5 चाहिए नहीं चाहिए, चाहिए नहीं चाहिए, ग्रेटर देन 0 ग्रेटर देन 0 ग्रेटर देन 0, यानी प्लस वाला हमको सिर्फ चाहिए, सिर्फ और सिर्फ चाहिए कौन सा, प्लस वाला। तो प्लस वाला चाहिए तो यहाँ पर से यहाँ पर x का वैल्यू क्या आ गया, x बिलोंग्स टू -∞ से लेकर के -1 तक और यूनियन 5 से लेकर के इन्फिनिटी तक। लेकिन अगर हम इस 1 को और 2 को मिला दें
1 और 2 को मिला दे। तो मिला के देख लो जरा, 1 इंटरसेक्शन 2 निकाल दो। तो दोनों का ग्राफ लो ना डायरेक्ट यार, है ना। -1 है, -2 है, -1 -2, 5 है और 6 है, 5 है और 6 है। क्या बोला जा रहा है, 5 से 6 के बीच में लेना है, ई लेना है, हाँ लेना है। फिर क्या बोला जा रहा है कि इसको इधर लेके भागना है। सॉरी यार, -2 इधर आएगा ना, -2 -1 है ना। तो ये -1 से इधर भाग रहा है, इधर भाग रहा है, ये भगाओ इसको। फिर आपका -2 से 6 के बीच में है जी, -2 से 6 के बीच में पूरा है ना। और फिर आपका 5 से लेकर उधर भाग रहा है, 5 से -2 लेना है था, -2 हाँ लेना था ना ये। तो ये आपका इधर भाग रहा है। अब जरा पूरे में कंबाइन कर लो। पूरे में तो देखो, तो यहाँ कॉमन हो रहा है और यहाँ कॉमन हो रहा है। तो ले लो जाकर के ना, x बिलोंग्स टू क्या क्या हो गया, -2 से ना ले करके -1 तक। -1 लेना है, -1 नहीं लेना है, -1 नहीं लेना है। यूनियन 5 लेना है, हाँ लेना है। 6 लेना है, 6 लेना है या नहीं लेना है, हाँ 6 लेना है। 5 ही नहीं लेना है ना, 5 ही नहीं लेना है, 6 ही लेना है, 6 ही लेना है। यहाँ से देख लो ना, तो 6 लेना, 5 नहीं लेना है और 6 लेना है। -2 से -1 तक और 5 से लेकर के 6 तक। चलिए ये हो गया आपका रिजल्ट, आंसर आपका। तो एकदम अच्छे तरीके से याद रखना है कि कहाँ पर कौन सा वैल्यू पुट करना है, कैसे करना। आज इसका यार बेबीकर मेथड अच्छा है ना, वो तो फाड़ के रख देगा क्वेश्चन को यार, एकदम फाड़ के रख देगा। चलिए, दिस इज द शो, दिस इज माय लास्ट क्वेश्चन इन माय लेक्चर। ओके, शायद ये लास्ट क्वेश्चन होगा ना। अब सारा टाइप का क्वेश्चन लगभग क्लियर हो चुका है। इतने के बाद आप जान लो बेटा एक बात गौर से, एनडीए, नेवी, एयरफोर्स, आईआईटी का क्वेश्चन है ना, आराम से लॉग वाले में कोई प्रॉब्लम आपके सामने नहीं आएगा, है ना। अगर इतने क्वेश्चन के स्ट्रक्चर पे अगर आपके माइंड में फिट है तब कोई प्रॉब्लम, इस बात की मेरी तरफ से गारंटी है। वरना कमेंट में गाली देना, ठीक है, अगर कोई प्रॉब्लम आए तो। अब इतना अच्छे से क्लियर है तब, वरना मैं तुम्हें, है ना, अगर सामने हुए तो सोच लो क्या होगा। तो अच्छे से है ना, एकदम पूरे का पूरा जो है ना, एकदम माइंड में सारा स्ट्रक्चर फिट होना चाहिए। कब क्या करना है, कब हटाना है, कब रोड डोमेन रिस्ट्रिक्शन लेना है, कब उसकी बात करनी है ना, मतलब सारा का सारा बात वो है ना, क्राइटेरिया फिट होना चाहिए। क्लियर। तो आइए हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कैसे बनाना है मुझे इसे। यहां से अगर मैं लेके चलो इसे, तो अभी तक जितना क्वेश्चन बना है सब बात तो था ही। किसी में जो है सो जो बेस था मेरा वो ग्रेटर देन 1 था, किसी में लेस देन 1 था, लेकिन यहां पर कुछ भी नहीं दे रखा है। लास्ट क्वेश्चन ये देख रहे हो, x क्या है, ग्रेटर देन 1 और लेस देन 1, कुछ नहीं। तो यहां आपके पास 2 केस क्रिएट हो सकते हैं इन दिस क्वेश्चन। एकदम अच्छे से सुनना है ना, 2 केस क्रिएट हो सकते हैं। केस फर्स्ट, केस क्यों, क्योंकि here is not given whether x is less than or greater than 1, so you will take 2 cases. First case, in this x is greater than 1. When x is greater than 1, then sign b never change. Sign change नहीं होगा, sign change नहीं होगा. That means we can write here 6 minus x greater than x to the power 2 हो जाएगा ऊपर जाकर के, x to the power 2. अब उसके बाद जो है सो इस चीज को लिया जाएगा नेक्स्ट पॉइंट पर. तो ये मेरा हो जाएगा एक्स स्क्वायर और उधर चला जाएगा सब प्लस एक्स माइनस 6 और ये है ना, चूंकि उधर चला गया ना सब साइन जो मेरा ये इनइक्वालिटी जो साइन है एक्स की ओर क्या दिखा रहा है, लेस दिखा रहा है ना. एक्स की ओर यहाँ भी लेस दिखा रहा था और थोड़ा सा इसको उधर लेके चले गए तो इधर भी माइनस ही दिखा रहा है. अब इसको जब हम लोग ब्रेक कर देंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा, x माइनस 3 प्लस 3 है ना, और x माइनस 2. क्यों, 3 में से 2 गया 1 और 3 2 6 प्लस माइनस 6 इक्वल टू 0. लगा दो यहाँ से -3 और ये 2
क्या चाहिए आपको, लेस देन जीरो प्लस माइनस, लेस देन जीरो ये चाहिए नहीं चाहिए, चाहिए नहीं चाहिए, यानी इन दोनों के बीच में चाहिए। तो मेरे पास x क्या आ गया, x बिलोंग्स टू -3 से लेकर के 2 तक। अच्छा अब तो ये ले लिया मैंने, -3 लगा के देखो, -3 माइनस 6 3 9 आ गया। लेकिन यहां पर अब ये बात सोचनी मुझे कि क्या, चूंकि पता हमको नहीं है ना, अनडेफिनिट है, कुछ अता पता नहीं कि क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला है। तो यहां पे अगर हम कुछ बात करें तो यहां पर डोमेन रिस्ट्रिक्शन अगर हम लगा दें, है ना, लगाना ही पड़ेगा बाय डोमेन रिस्ट्रिक्शन, चूंकि यहां कुछ पता ही नहीं है कि क्या होने वाला है ना, x है, अनसर्टेन वैल्यू है। तो डोमेन रिस्ट्रिक्शन क्या बोलता है, x ग्रेटर देन 0, दैट मीन्स 6 माइनस x ग्रेटर देन 0। एक बात इंपॉर्टेंट है ना, एक काफी इंपॉर्टेंट बात यहां पर डोमेन रिस्ट्रिक्शन से ज्यादा बात रखना है ये कि बीच में 1 भी तो आ रहा है इसके बीच में, और 1 को हम लोग नहीं लेते हैं, 1 को लेकर के हम लोग नहीं चलते हैं। तो जब 1 को लेकर के नहीं चलते हैं तो यहां से अगर हम वॉच कर लें तो इससे ज़्यादा है ना, डोमेन रिस्ट्रिक्शन का तो कोई काम नहीं है। बट यहाँ पर एक बात मुझे याद रखनी है कि जो वैल्यू है मेरा वो ग्रेटर देन 1 होना चाहिए। बट यहां से ना ग्रेटर देन 1, और अगर मुझे ग्रेटर देन 1 चाहिए और अगर हम इन दोनों को लगा दें यहाँ से ना, यहीं से लगा दें तो ये इधर का चला गया, मतलब जो मेरा वैल्यू है वो x बिलोंग कर गया 1 से लेकर के 2 के बीच में, दोनों का कॉमन पॉइंट। अब 1 से 2 के बीच में जब इस चीज़ को मैंने ले लिया, अब उसके बाद डोमेन रिस्ट्रिक्शन को अगर हम लगा दें, अब इसके बाद है ना, इन इतना के बाद ये बात ध्यान रखना अच्छे से, ठीक है। यहाँ मैंने जो x ग्रेटर देन 1 लिखा, चूंकि पहली बात तो ये है कि इसके बीच में 1 आ रहा है और 1 हम लोग लॉग में लेते नहीं है, 1 हम लोग लॉग में लेते नहीं है, चूंकि उसका वैल्यू 0 आता है। तो यहाँ से हमको उधर का वैल्यू चाहिए ना, तो यहाँ से ये तो फर्स्ट बात मिली। अब डोमेन रिस्ट्रिक्शन अगर हम यहाँ से लगा दें, अच्छा एक काम करते हैं हम लोग, थोड़ा सा केस 2 भी विचार करते हैं, तब एक बार है ना लास्ट में डोमेन रिस्ट्रिक्शन लगाएंगे। ऐसे भी बार बार हम देख रहे थे कि डोमेन रिस्ट्रिक्शन हम लोग बार बार लास्ट में ही लगा रहे थे। तो आइए हम लोग केस 2 देखते हैं। तो केस 2 क्या बोल रहा है मेरे पास कि जो x का वैल्यू है 0 से ग्रेटर और लेस देन 1 होना चाहिए। केस 2 x के बाद मेरे पास क्या है, 6 माइनस एक्स है, 6 माइनस एक्स। अब जब ये 0 से लेस है तो क्या होता है, साइन इनवर्स हो जाता है। जब ये 0 से छोटा है तो साइन जो आपका है वो इनवर्सली हो जाएगा। ये x का जो वैल्यू है 0 से छोटा है, यानी बेस की बात करिए, बेस के तौर पर ना, ये बेसम है, ये भी बेस है, ये आपका बेस की यहाँ बात की जा रही है। तो फिर 6 माइनस एक्स जो है मेरा क्या आ जाएगा, यहां से साइन इनवर्स हो जाएगा, यहां से बात वही है ना, एक्स स्क्वायर हो जाएगा हमारा सेम, बट सिर्फ साइन इनवर्स है ना, साइन इनवर्स हो गया। क्यों ऐसा हुआ, चूंकि यहां पर जो है सो ग्रेटर देन है ना 1 आया है, कंडीशन मेरे पास है, चूंकि पहले ही बोल दिया है कि जो यहां पर जो है एक्स का वैल्यू ग्रेटर देन 1 है तो साइन चेंज नहीं होता है। चूंकि यहां पर बोल दिया है कि साइन जो है जो हमारा एक्स है वो 1 से लेस है, 0 से ग्रेटर है, तो साइन यहाँ पर क्या हो गया, इन्वर्ट हो गया, मतलब चेंज हो गया। और जब साइन चेंज कर दिए हम लोग तो लगा लो यहाँ से केस क्या क्या आने वाला है। तो यहाँ से हो जाएगा मेरा एक्स स्क्वायर अब प्लस क्या हो जाएगा एक्स माइनस 6, और ये इधर ओपन है ना, ये क्या हो जाएगा एक्स प्लस 3, फिर से वही, और एक्स माइनस 2 ग्रेटर देन 0, फिर से वही बात आने वाला है, -3 और 2 प्लस माइनस और प्लस। लेकिन अब की बार 0 ग्रेटर है ना, ग्रेटर है, तो यहाँ से इधर भागेगा और यहाँ से ये इधर भागेगा। तो ये क्या होगा मेरे पास x बिलोंग्स टू
माइनस इन्फिनिटी से लेकर के -3 तक, और यूनियन 2 से लेकर के इन्फिनिटी तक। जरा सोचो, जरा यहाँ बोला जा रहा है कि 0 से 1 के बीच में है, और 0 से 1 के बीच में तो कोई वैल्यू ही नहीं आया है। आ रही बात समझ में? यहाँ तो बोला था कि 1 से ग्रेटर है, 1 से ग्रेटर है बोला था, 1 से ग्रेटर केस में ही बोल दिया, कंडीशन में ही बोल दिया है कि 1 से ग्रेटर है। ये बात यहाँ से ओपन हो गया ना, यहाँ तो क्लियर नहीं था, बट यहाँ से अब ओपन है। केस में ही बोल दिया कि हम x से बड़ा है भैया। जब x से बड़ा है तो क्या जरूरत है नीचे लेने का, छोटा लेने का? कोई मतलब ही नहीं बनता, कोई तुक ही नहीं बनता है। हाँ, अगर यहाँ पर बेस इसके लिए सही है, ये जो -3 है पावर के लिए सही है, बट यहां के लिए कंडीशन ही बोल दिया है कि x ग्रेटर देन हमको चाहिए। तो ऐसा वैल्यू चाहिए ना यहां पर जो बेस को भी सेटिस्फाई करे और पावर को भी सेटिस्फाइड कर दे। तो यहां से x ग्रेटर देन 1 था, तो ग्रेटर देन 1 का जब यूज किए तो दोनों मिलाकर के मुझे ये रिजल्ट आ गया 1 और 2। अकेले ये दे रहा था, लेकिन यहां पर जो हम देख रहे हैं तो x का जो वैल्यू है वो बीच में आया ही नहीं है ना, 0 से 1 के बीच में तो कोई वैल्यू नहीं आ रहा है, 2 से बड़ा और -3 से इधर छोटा। तो क्या ये सॉल्यूशन पॉसिबल है? दिस कंडीशन इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर सॉल्यूशन ऑफ fx। इस fx के सॉल्यूशन के लिए इस कंडीशन में कोई जरूरत ही नहीं है, कोई मायने नहीं रखता है, क्योंकि इसका जो वैल्यू आ रहा है बीच में आ ही नहीं रहा है, सेटिस्फाइड कर ही नहीं रहा है, इसका कोई काम ही नहीं है, कोई काम ही नहीं है। ये बनाना ही पड़ेगा, ये बात काटना नहीं है आपको, मैंने काट दिया फिलहाल। ये नीचे इतना बात लिख देना पड़ेगा, है ना, बना करके। दिस कंडीशन इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर सॉल्यूशन ऑफ द गिवन फंक्शन। अब लगा दो जाकर डोमेन रिस्ट्रिक्शन, तो इसका तो काम ही नहीं, तो यहां से विचार करते हैं हम लोग। चलो जरा डोमेन रिस्ट्रिक्शन क्या बोलता है भाई? तो बोलता है कि 6 - x जो है, मतलब x जो है ग्रेटर देन 0 ना, तो ग्रेटर देन 0। अब जरा सोचो कि 6 - x मेरा 6 - x जो मेरा है वो x यहां से क्या हो गया आपका x, ये उधर चला गया, इज लेस देन 6। यानी कि अगर इसको हम दिखा दें यहां से, तो दूसरा फर्स्ट हो गया 6 - x के बाद। ध्यान देना यहां पर दो चीज है, यहां पर डोमेन रिस्ट्रिक्शन जो है इसका भी और इसका भी है। मतलब कि यहां पर जो हम लोग लिखते हैं a to b लिखते हैं ना किसी भी फंक्शन में, तो a to b जब हम लोग लिखते हैं तो मुझे पता है एक बात के बारे में कि जो a का वैल्यू है ना, जो ये है ये भी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, और b जो ये भी ग्रेटर देन 0 होने चाहिए, दोनों का दोनों ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। अब इसके बाद अगर इस चीज को हम लोग देख लें तो हाँ, बेस में 1 नहीं आना चाहिए, बात अलग है, इसमें 1 नहीं आना चाहिए ना, 1 नहीं आने चाहिए। खैर उसका मतलब यहाँ पर नहीं है, काम उसका हो चुका, 1 नहीं आना चाहिए, उसका काम यहाँ पर हो चुका, क्लियर है ना। तो यहाँ से इस है ना पावर वाले का तो काम कर दिया हम डोमेन रिस्ट्रिक्शन में 6 - x ग्रेटर देन 0, लेकिन अभी ये बाकी है, अभी ये बाकी है। तो x इज ग्रेटर देन 0, x इज ग्रेटर देन 0। तो अब ये हो गया मेरे पास 1 2 और ये 3। अब हम लोग जरा इक्वेशन 1 हम जरा इसको इरेज करते हैं, ठीक है, इसका कोई काम नहीं है अपना लिख लेना अलग से, हम इसको इरेज करते हैं ना। जरा हम लोग 1 2 3 को मिला दें, 1 इंटरसेक्शन 2 इंटरसेक्शन 3। तो आइए मिलाते हैं। क्या क्या बोला है आपका? -3 1 2 और 6 भी बोला है, 6 और 0 भी चाहिए, 0 भी चाहिए। -3 0 1 2 और 6। देखो तो जरा -3 से 2 के बीच में चाहिए, -3 से लेकर के 2, यहाँ ये पूरा ये चाहिए। चलिए आगे बढ़िए, 1 से
इधर चाहिए, चलिए आगे बढ़िए। 6 से ग्रेटर चाहिए, 6 से ग्रेटर चाहिए, लेस ना, सॉरी लेस, 6 से लेस चाहिए मुझे, 6 से लेस चाहिए, 6 से लेस इधर चाहिए। और बढ़िए, 0 से ग्रेटर चाहिए, 0 से ग्रेटर चाहिए। अब जरा देखो कि पूरे का कॉमन पॉइंट कहाँ है, सब का कॉमन पॉइंट कहाँ है। तो देखो तो कॉमन पॉइंट सबका यहाँ पर पड़ रहा है मेरा, मतलब जो मेरा x आ गया, x बिलोंग्स टू 1 से लेकर के 2 के बीच में। दिस इज द आंसर। बेबीकर मेथड भयानक मेथड है यार, है ना, एकदम बस याद रखना है। इस मेथड का अगर यूज कर दिया तो क्वेश्चन की तो एकदम राम नाम सत्य हो जाएगा, एकदम कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये क्वेश्चन जो है सो लास्ट इसका हम लोग देख लिए। अब इससे ज़्यादा क्वेश्चन हम लोग करने की जरूरत नहीं है। अब किसी भी टाइप का क्वेश्चन आप लोग आराम से कर दो ना, रूट वाला है फिर भी रूट का काम कर सकते हो आराम से, और है ना डॉट 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 कर रहा है फिर भी काम कर सकते हो आराम से, है ना, कोई भी क्वेश्चन आराम से आप लोग कर सकते हो ना। और आज काफ़ी इंपॉर्टेंट है ना क्वेश्चन हम लोग का लेक्चर चल गया। लॉग का ये जो है सो अभी लेक्चर नंबर 23 से 24 होगा, है ना। लेकिन एक बात याद, फंक्शन का है ना, तो याद रखना है अभी लॉग पे 4-5 वीडियो और आने वाले हैं। रीज़न ये है कि अभी मुझे इसी टॉपिक में सारा है ना, लॉग का तो मैंने देख लिया कैसे सॉल्व करना, इक्वलिटीज़ और इनइक्वलिटीज़ ग्राफ देख लिया। अब आगे आने वाली वीडियोज़ में जो है हम लोग देखेंगे क्या कि है ना बड़े बड़े कैलकुलेशन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन जाते हैं, उसको कैसे करते हैं इस चीज़ पर मैंने बताया था ना कि इजीली सॉल्व करना होता है, कैसे सॉल्व करते हैं इस चीज़ को देखेंगे। उससे पर हम लोग लॉग टेबल देखना सीखेंगे इसी चीज़ में ना, सारा वीडियो अलग अलग करके मैं बना दूंगा ना। फिर एंटी लॉग कैसे निकालते हैं वो सारा प्रोसेस यहाँ से कर देंगे ताकि किसी तरह का लॉग में कोई दिक्कत ना आ पाए। आप लोग तो आज है ना बड़े ही धूमधाम से गणतंत्र दिवस मना रहे हो सारे बच्चे, और सारे बस पूरी इंडिया महफिल है ना मशगूल है इस चीज़ में, और हम यहाँ। तो मैं ये समझता हूँ कि आज हम भले ही गणतंत्र हो चुके हैं, आज़ाद हो चुके हैं, लेकिन किसी मायने में कुछ कहने की, कुछ बोलने की आज़ादी किसी को नहीं है, किसी मैटर पे है ना। चाहे वो किसान आंदोलन हो या आज के दिन जो है सो बहुत सारे बच्चे जो है सो रोड पे है ना झंडे बेचते नज़र आते हैं। वो झंडे बेच रहे हैं, वो उनको चूँकि उनका है ना भरना है, और जिनका भर गया है वो हमारे मुल्क को, देश को बेच रहे हैं। तो कंडीशन दोनों तो बर्बाद ही हो रहा है, हमारा झंडा भी और हमारा देश भी। तो फिर बीच में हम लोगों की क्या अहमियत है? या तो वो लोग सुधर जाएं तब ये लोग सुधर जाएंगे, या तो इन लोग ख़त्म हो जाएं। ऐसा तो हो नहीं सकता है। 30% है ना हमारे पास जो उस तरह के बच्चे मेरे पास हैं। मैंने आज मुआयना इस तरह का किया है रात में बैठ करके इस मैटर पर स्पेशल। तो खैर ये काफ़ी लंबी टॉपिक जाएगी, अगर मैं कंटिन्यूस पर अगर स्पीच देना चाहूँ तो घंटों जा सकते हैं, क्योंकि इस तरह का टॉपिक ही है ना ये। तो खैर आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा बधाइयाँ मेरी ओर से, और इस चीज़ को कंप्लीट करो और आप लोग बने रहिए हमारे साथ। शंटू गुरु प्रवीण कुमार पांडे, आपका प्यारा सा चैनल शंटू गुरु। और चलिए, थैंक यू वॉचिंग फॉर वीडियो, थैंक यू।